हेलो गाइस, आज हम सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी की पहली एक्सरसाइज 9.1 की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। पहले की दो वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन करे थे, क्वेश्चंस करवाए थे। इस वीडियो के अंदर भी मुझे आपको क्वेश्चन करवाने हैं। एक नए वैरायटी के क्वेश्चन है जिसको हम टेब्यूलेटेड क्वेश्चन कहते हैं। टेबल बनाकर आपको दिया होता है, तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन हम इस वीडियो में सीखेंगे। और एक क्वेश्चन रिमेनिंग, नहीं एक नहीं, दो क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे जिनके अंदर अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था। तो पहले कॉइन वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे, फिर टेबल वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट में जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो वाला करेंगे। आई थिंक 10 क्वेश्चन रिमेनिंग है तो वो वाला करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा 9.1 आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है भाई। थैंक यू, आपने हमारा इतना साथ दिया, ठीक है ना। देखो भाई, बेसिक से तो मैं ऐसे पढ़ा पाऊंगा, ये नहीं कि एक दिन में आया, एक से लेके 11 सारे क्वेश्चन कराए, खेल खत्म हो गया। आपको समझाना भी तो है भाई, आपको समझाना भी तो है। इसी बुक में से पेपर थोड़ी आना है। एग्री करते हैं ना मेरी बात से? इसी बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आने हैं पेपर में। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ना, अगर भाई क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया तो कैसे किया जाएगा। तो भाई वो तो बेसिक से होगा, और बेसिक से मैं ऐसे ही करवाता हूँ। जो आसान क्वेश्चन होता है वो पहले, जो मुश्किल होता है वो बाद में, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो को फटाफट तेजी में चालू करते हैं। देखिए जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको जाते जाते जो कॉइन वाला क्वेश्चन ये था, ठीक है, सॉरी कॉइन नहीं, डाइस वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला डाइस वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, लास्ट क्वेश्चन यही था। आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से, ठीक है। अभी 4 नंबर क्वेश्चन है आपकी बुक में। 4 नंबर क्वेश्चन से हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल, सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पार्ट्स में है। तो हमने, क्वेश्चन कहता है कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, ठीक है। अभी कॉइन को 2 बार हमने टॉस करा है। तो फर्स्ट कहता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए कैपिटल एक्स का, जहां पर कैपिटल एक्स जो है वो नंबर ऑफ हेड को शो कर रहा है, ठीक है भाई। कैपिटल एक्स जो है वो नंबर ऑफ हेड को शो कर रहा है। तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे फटाफट स्पीड से, ठीक है भाई। सॉल्यूशन में आप यहाँ पे नोट करेंगे कैपिटल एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ हेड है, ठीक है भाई। कैपिटल एक्स नंबर ऑफ हेड है, और क्योंकि हम वीडियो का लास्ट पोर्शन कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए भैया, 2 कॉइन टॉस करे हैं, 2 कॉइन में डेफिनेटली पॉसिबल है। बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से स्टार्ट करेंगे तो जीरो। तो क्या पॉसिबल है कि जीरो वैल्यू बन सके, यानी कि दोनों कॉइन पर एक भी हेड ना आए, है ना, जीरो हेड आए। तो बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों कॉइन पे हो सकता है एक भी हेड ना हो, दोनों कॉइन पे हो सकता है एक पे हेड हो, और ये भी पॉसिबल है दोनों में से दोनों पर ही हेड हो। तो x की वैल्यू जो है 0 1 2 है, ठीक है भाई। x की वैल्यू कितनी है भाई हमारी? 0 1 2 है। इसके बाद में आपको इनका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप डिटरमाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0। 0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, ठीक है। एक भी हेड नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो हेड। आपको मालूम है ना, जब हम चार, मतलब 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 4 आउटकम बनकर आते हैं। सबसे पहला होता है टेल और टेल, फिर इसके बाद में हेड और हेड, फिर हेड और टेल और हेड, ठीक है। ये 4 आउटकम हमारे बनकर आते हैं। तो इन 4 आउटकम में आपको देखना है जीरो हेड कौन कौन सा वेरिएबल है, ठीक है भाई। जीरो हेड कौन सा आउटकम है? जीरो हेड, कोई हेड नहीं चाहिए अपने को। तो ये टेल और टेल, ठीक है, दोनों कॉइन पर टेल और टेल में कोई भी हेड नहीं है। तो हाउ मेनी आउटकम? ओनली 1 आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 1 है। टोटल आउटकम तो मैंने नोट करे हुए हैं 4 हैं, तो 1/4 आंसर है, ठीक है भाई। कितना आंसर है इस क्वेश्चन का? 1/4, वेरी सिंपल, ठीक है भाई। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो गई। फर्स्ट के बाद में सेकंड, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 चाहिए आपको। तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, एक हेड होना चाहिए। तो भाई एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है ना भाई। एक हेड होना चाहिए। अब वो चाहे फर्स्ट कॉइन पे हो चाहे सेकंड कॉइन पे हो, बस होना हेड चाहिए। तो हेड और हेड टोटल 2 फेवरेबल आउटकम है। 2 फेवरेबल आउटकम को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर बनेगा 1/2, ठीक है भाई। दूसरी प्रोबेबिलिटी हो गई लास्ट प्रोबेबिलिटी, राइट। लास्ट प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 2, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों हेड। भाई दोनों के दोनों हेड होने चाहिए, तो दोनों हेड ये वाले हैं, ठीक है भाई। दोनों हेड ये वाले हैं। ओनली 1 फेवरेबल आउटकम है। टोटल आउटकम 4 है, 1/4 आंसर है, ठीक है भाई।
तीन वैल्यू हैं, तीन वैल्यू की तीन प्रोबेबिलिटी आ गई, फटाफट से नोट कर दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको x का वैल्यू चाहिए, x वैल्यू के साथ में p वैल्यू चाहिए। जब x की वैल्यू 0 है भाई, जब हमारे x की वैल्यू 0 है तो आंसर 1/4 है, 0 पे आंसर 1/4। इसके बाद में 1 पे आंसर हमारा 1/2 है, और लास्ट में 2 पे आंसर हमारा 1/4 है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, मतलब ये कुल मिलाकर के डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप बिल्कुल क्या कहते हैं, आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल में कन्वर्ट कर दोगे इस तरीके से। ठीक है भाई, ऐसे करके टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, क्वेश्चन फिनिश। बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल आसान। क्या दिक्कत है इसके अंदर, बताओ मुझे आप, है भाई। आगे बढ़े, सेकंड देखो। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट कहता है अगर कैपिटल वाई, ठीक है, फॉर द सेकंड पार्ट कहता है अगर कैपिटल वाई रैंडम वेरिएबल है और वो रैंडम वेरिएबल शो करता है नंबर ऑफ टेल्स को। ठीक है भाई, वाई वेरिएबल जो है नंबर ऑफ टेल को शो करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए वाई के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वाले को भूल जाइए, अब वाई पे फोकस करो, सेकंड पार्ट पे फोकस करो। तो सेकंड पार्ट के लिए भी आप नोट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे नोट करेंगे, क्वेश्चन कहता है कि भाई जो वाई वेरिएबल है कुल मिलाकर के नंबर ऑफ टेल है। ठीक है भाई, वाई वेरिएबल नंबर ऑफ टेल है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे वाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है भाई। दो कॉइन हमने टॉस करे हैं, क्या ये पॉसिबल है दो कॉइन में एक पर भी टेल ना हो, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू बिल्कुल 0 रहे, तो बिल्कुल पॉसिबल है वाई का वैल्यू 0। ठीक है, इसके बाद में क्या ये पॉसिबल है दोनों कॉइन में से एक कॉइन पे टेल हो, बिल्कुल पॉसिबल है, तो सेकंड वैल्यू 1। क्या ये पॉसिबल है दोनों के दोनों पे टेल हो, बिल्कुल पॉसिबल है, तो 0 1 2 हमारी रिस्पेक्टिव वैल्यू है। अब इनको आपको सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटीज इनकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एट इक्वल टू 0, भाई 0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, एक भी टेल नहीं होनी चाहिए। भाई यहाँ पे पहले आउटकम बना लो आप इधर। ठीक है, यहाँ पे आउटकम बना लो। सबसे पहला आउटकम हेड और हेड होता है, फिर हेड और टेल होता है, फिर टेल और हेड होता है, टेल और टेल होता है। तो टोटली 4 आउटकम अपने पास होते हैं। तो इनमें से ऐसा आउटकम चाहिए जहां पे टेल बिल्कुल नजर ही ना आए, देयर शुड बी नो टेल। तो भाई देयर शुड बी नो टेल तो पहले वाला आउटकम है, दोनों के दोनों हेड हैं, दोनों के दोनों हेड में एक भी टेल नहीं है, तो 1 आउटकम है। 1 आउटकम को टोटल 4 आउटकम से डिवाइड कर देंगे तो 1/4 आंसर। ठीक है भाई, फर्स्ट हमारा हो गया है, 1/4 हमारा आंसर है। 1/4 के बाद में नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए होती है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1। 1 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल। ठीक है भाई, 1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर y वेरिएबल जो है वो टेल को प्रेजेंट करता है, तो वन टेल। चेक करो एक टेल कितने हैं, तो भाई एक टेल ये वाला भी है, एक टेल ये वाला भी है, दोनों में ही एक एक टेल है। तो हाउ मेनी आउटकम, 2 आउटकम। तो 2 हमारे फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम 4 है, 2/4 का मतलब 1/2 है। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, दिस इज द वेरी वेरी सिंपल आंसर। नाउ लास्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, लास्ट प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 2, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल। ठीक है भाई, दोनों के दोनों ही टेल होने चाहिए, दोनों के दोनों टेल, ये वाला है t और t दोनों टेल, तो दोनों टेल 1 प्रोबेबिलिटी मतलब 1 फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम 4 है, तो 1/4 आंसर है। 3 वैल्यू पॉइंट का 3 प्रोबेबिलिटी आ चुका है, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो फाइनल आप यहाँ पे नोट करेंगे सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से कॉपी करेंगे भाई x की वैल्यू क्या क्या है और साथ में इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। तो भाई जब 0 की बात करी जाए, प्रोबेबिलिटी 0 यानी x 0 पे आंसर 1/4 है। जब x वैल्यू 1 है तो आंसर 1/2 है। जब x का वैल्यू 2 है तो आंसर आपका 1/4 है। इसको वापस से हम बॉक्स में कन्वर्ट कर देंगे, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है ना। बिल्कुल आसान, फर्स्ट का भी आंसर बिल्कुल सेम है और सेकंड का भी आंसर सेम है, दोनों का ही आंसर सेम है, लेकिन पहले में हेड के अकॉर्डिंग है और सेकंड में टेल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको टेबल वाले क्वेश्चन करने थे, तो टेबल वाला क्वेश्चन यानी कि ये वाला देखो, पहला क्वेश्चन जो टेबल वाला क्वेश्चन है ये,
और साथ में ये वाला टेबल वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों हमारे टेबल वाले क्वेश्चन हैं। तो टेबल वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लो, आपको एक बात ध्यान रखनी है। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स वैल्यू आती है, एक्स वैल्यू के साथ में पी वैल्यू आती है। तो मान लेते हैं एक्स वैल्यू हमारी x1 थी, x1 के साथ में x2 थी और x2 के साथ में x3 थी, खाली तीन वैल्यू थी x1 x2 x3। इनकी प्रोबेबिलिटी भी p1 है, p2 है और p3 है। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी p1 है, p2 है, p3 है। तो इस तरीके का आपने कोई छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। ठीक है भाई, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ध्यान रखना है, इट इज लाइक अ फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क। छोटी क्लासेस में ऐसा डेटा होता था ना जिसके अंदर से आप मीन वैल्यू फाइंड करते थे, वो सब चीजें फाइंड करते थे, मीन, वेरिएंस, मीडियन वगैरह फाइंड करते थे। तो वही है, ये x की वैल्यू है, उसके साथ p की वैल्यू है। होता क्या था, छोटी क्लासेस में फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें गिवन होता था या हम डिटरमाइन करते थे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इन प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, ठीक है, P1 प्रोबेबिलिटी है, P2 प्रोबेबिलिटी है, P3 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि P1 P2 P3 एक्स वेरिएबल के फ्रीक्वेंसी की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक्स वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी की तरह काम कर रहा है, तो मैंने टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी करा, यानी कि प्रोबेबिलिटी का टोटल करा। P1 P2 P3 क्या बना है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है भाई, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। और आपको ये तो मालूम ही है कि जब सभी प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो आंसर 1 होता है। ठीक है भाई, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है ये p को जब आप एडिंग करोगे, जितने भी p पॉइंट हैं सबको एडिंग करेंगे तो आंसर 1 है। तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो टोटल ऑफ है, ठीक है, टोटल ऑफ को इस वाले साइन से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं समेशन। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, समेशन। तो समेशन ऑफ पी, ठीक है भाई, समेशन ऑफ पी प्रोबेबिलिटीज का टोटल, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो सम ऑफ पी कितना रहेगा, सम ऑफ पी हमेशा 1 रहेगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। मैं आपको दो क्वेश्चन में वेरीफाई करवाता हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चन वेरीफाई करवाता हूं, आप एक बार इसमें देखें। ठीक है भाई, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, अगर आप इन सभी वैल्यूज को एडिंग करोगे, ठीक है, इन सबको एडिंग करोगे तो ये वाला वैल्यू 1 है, 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 ये वाला वैल्यू 1 है। तो 1 कितनी बार है, 1 आपका 6 टाइम है। ठीक है भाई, 1/6 में एडिंग करो, 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 1/6, इन सबको एडिंग करो, डिनोमिनेटर इसका 6 रहेगा। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 और 6 कैंसिल करोगे, 1 आंसर आ गया। ठीक है भाई, यानी कि प्रोबेबिलिटीज का टोटल कितना होता है, 100% 1 रहता है। ओके, एक और मैं आपको वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, वेरिफिकेशन के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वाला देखो आप, ठीक है भाई, 28 28 14 है, तो एलसीएम ले लो इसका आप, 28 एलसीएम आएगा, ये 3 सेम रहेगा, साथ में 15 सेम रहेगा, एडिंग 14 वाला वैल्यू जो है वो 28 को 2 पे कट करेगा, 14 2 28, तो 2 वाला वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होकर के बना देगा इसको 10। इन्हें आप एडिंग कर लो, कितना आएगा, ठीक है, इन दोनों को एडिंग करोगे तो आंसर बनेगा आपके पास में 18, 18 में 10 एडिंग करोगे तो आंसर आएगा आपके पास में 28। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 28 है, डिनोमिनेटर में 28 है, दोनों वैल्यू कैंसिल, आंसर आ गया 1। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। तो हमने जितने भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए हैं उन सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज का टोटल कितना है, 1 है। एक लास्ट और करते हैं, ठीक है, एक लास्ट और करते हैं, ये वाला देखो, डिनोमिनेटर हर जगह 91 है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला 30 में एडिंग कर देंगे, 45 में एडिंग कर देंगे, 15 में एडिंग करेंगे 1, इन सबको हम डिवाइड कर देंगे टोटल 91 से। इन दोनों को एडिंग करेंगे 60 हो जाएगा, इसको एडिंग करेंगे 90, 1 ऐड कर देंगे 91 के डिनोमिनेटर में 91, दोनों वैल्यू कैंसिल करके 1 आंसर आ गया। तो आपने ये वेरीफाई भी कर लिया कि भाई हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो सब एकदम ओके हैं। एग्जाम में भी आप इसी तरीके से वेरीफाई करोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है भाई, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1।
तो अब आपको अगर ये वाला क्वेश्चन करना है, ए वैल्यू फाइंड करनी है, और जो ए है वो प्रोबेबिलिटीज में आपको दिया हुआ है, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी प्रोबेबिलिटी हैं इनको अगर हम एडिंग करेंगे तो आंसर 1 है। तो बस यही कंसेप्ट है, पहले पार्ट का आंसर आपको पता चल गया। आप इसको नोट करेंगे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो सबसे पहले ए है, ए में एडिंग 4a है, 4a में एडिंग 3a है, 3a में एडिंग 7a है, इसके बाद में 8a है, इसके बाद में 10a है, इसके बाद में 6a है, और लास्ट में 9a है। इन सभी को आप एडिंग कर दो फटाफट स्पीड से, बताओ मुझे कितना आएगा। ठीक है भाई, इसके इक्वल टू में आपको 1 लिखना है। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट स्पीड से आप एडिंग करो, और साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का, अगर मैं आपको बाकी टीचरों की तरह पहला क्वेश्चन करवाता तो क्या कहानी आपको समझ आती? मैंने क्या बात बोल दी आपको? आप सोचते यार ये पागल टीचर क्या बात बोल रहे हैं, रट्टे मारने वाली बात हो जाती, वो रट्टा मारने वाली। मैंने अभी आपको वेरीफाई करके दिखाया है ना, हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा, डिस्ट्रीब्यूशन से वेरीफाई करके देखा, भाई 1 होता ही नहीं होता। तो यस, 100% 1 होता है। तो चीजों को समझने के बाद ही मेरे दोस्तों आप क्वेश्चंस को किया करो। ठीक है, अब ये आपको हमेशा याद रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप प्रोबेबिलिटी कॉलेज लेवल में पढ़ो, सीयूटी लेवल में पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, आपको अब ऑलवेज याद रहेगा कि भैया इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 होता है। ठीक है भाई, जरा एडिंग करा आपने, कितना बना था ये? नहीं करा? क्या कर रहे हो यार? ध्यान से देखो, ये वाला 1 है, ये वाला 9 है, टोटल 10 हो गया। ठीक है, 9 और 1 10 हो गया। इसके बाद में ये वाला 10 तो है ही है, इसको भी 10 यहाँ पे नोट कर दो। ये वाला 4 और ये वाला 6 भी आपके पास में 10 हो गया। ये 3 और 7 भी आपके पास में 10 हो गया। टोटल 10 आपके पास में 40 हो गए। 40 के साथ में ये ए रिमेनिंग रह गया, तो इसमें 8 आप ऐड करोगे तो आंसर 48 है। ठीक है भाई, टोटल वैल्यू कितनी है? टोटल 48 है। आपने भी एडिंग किया होगा तो 48 ही आ रहा होगा, आई नो वेरी वेल, है ना, एडिंग करना तो हर बच्चों को आता है। तो आंसर बना है 48a, तो 48a का वैल्यू 1 है, यानी a का जो आंसर है 1 डिवाइड बाय 48 है। ठीक है भाई, a का आंसर 1 बाय 48 है। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पार्ट आपको समझ आ गया, बिल्कुल आसान था, क्या दिक्कत है इसमें है? अब देखो सेकंड, देखो आप इसका। ठीक है भाई, सेकंड वाला देखो, सेकंड में आपको 3 पार्ट्स दिए हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है भाई, सेकंड में आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्मॉलर 3, 3 से छोटी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग 3, 3 को इंक्लूड नहीं करना, 3 से छोटा। तो भाई 3 से छोटा तो एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो इन्हें एडिंग करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई 3 से छोटे में a आएगा, a के साथ में 4a आएगा, 4a के साथ में 3a आएगा, यानी कि टोटल हमारा ये 8a है, और a का वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर दो, 1 बाय 48 है। 8 पे 48 6 पे आता है, तो 1 बाय 6 आंसर है। बिल्कुल सिंपल। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला इक्वल टू 4 वाला करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर इक्वल 4। ठीक है भी, ग्रेटर इक्वल 4, 4 को भी इंक्लूड करना है, इक्वल टू का साइन है, 4 को भी इंक्लूड करेंगे, और 4 से बड़ी वैल्यू लेंगे, तो 4 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, ये वाला 4 भी लेना है, 4 से बड़ा 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, जितने सर्कल करे हैं इतनी वैल्यूज को आपको यहाँ पे नोट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 8a आया, 8a में 10a आया, 10a में 6a आया, और साथ में 9a आया। ठीक है, इन फर्स्ट 2 पार्ट्स को एडिंग करेंगे तो 18a है, लास्ट के 2 पार्ट्स को एडिंग करा तो 15a है, दोनों को एडिंग करा तो 23a है। a की वैल्यू कॉपी करी हमने, 1 डिवाइड बाय 48 है, आंसर बन गया 23 के डिनोमिनेटर में 48। ठीक है भाई, आंसर कितना बन गया है? 3 के डिनोमिनेटर में 48। उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आई। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, 0 से लेकर 5 है। ठीक है भाई, 0 से लेकर 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 है, स्मॉलर कैपिटल एक्स है, स्मॉलर 5 है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं है, तो ना ही 0 लेना है ना ही 5 लेना है। डोंट इंक्लूड 0 एंड 5। ठीक है, 0 5 नहीं लेना है, तो 0 5 के बाद में ये वाला 1 लेना है, ये 2 लेना है, ये 3 लेना है, ये 4 लेना है, ये 4 वैल्यू हमें एडिंग करनी है। ठीक है, तो 4a 3a 7a 8a। ठीक है भाई,
4a में एडिंग करना है, 3a में एडिंग करना है, 7a में एडिंग करना है आपको सिंपल सा 8a। ठीक है भाई, 7 और 3 आप ऐड कर दोगे तो 10a है, 4 और 8 आप ऐड कर दोगे तो 12a है, दोनों का एडिशन 22a है। तो 22 के साथ में 1/48 है, आप इसको 2 पे कट कर दो, 2 11 हो जाएगा और 2 24 हो जाएगा, सिंपल सा आंसर है। ठीक है भाई, वेरी 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 सिंपल। ऐसे क्वेश्चन आपको ना केस स्टडी देखने में मिलेंगे। ठीक है, केस स्टडी 4 नंबर की आती है, तो वहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, बिल्कुल सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो आप ये वाला। क्वेश्चन कहता है अगर एक ई इवेंट, ठीक है, क्वेश्चन कहता है अगर एक ई इवेंट है कैपिटल एक्स इज प्राइम नंबर, ठीक है भाई, ई इवेंट है प्राइम नंबर और एफ इवेंट है एक्स की वैल्यू 4 से छोटी, तो क्वेश्चन कहता है यूनियन का आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का आंसर दो क्या होगा। तो ये क्लास 11th का फॉर्मूला है, आप यहाँ पे नोट कर लो। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में एडिंग करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में माइनस करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है भाई, ई एफ एडिंग करो इंटरसेक्शन माइनस करो, ये फॉर्मूला होता है। तो 1 बाय 1 करके करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है भाई, ई का प्रोबेबिलिटी, तो कहते हैं जो ई इवेंट है ना वो प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है, तो मेरे दोस्तों प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर 3 है, प्राइम नंबर 5 है, प्राइम नंबर 7 है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन चार को एडिंग करना है। ठीक है भाई, इन चार को एडिंग करना है, तो 0 पॉइंट में 2 3 है, एडिंग में 0 पॉइंट में 1 2 है, फिर इसमें एडिंग 0 पॉइंट में 2 है, फिर इसमें एडिंग 0 पॉइंट में 0 7 है। बड़े सारे पॉइंट 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 हैं, ध्यान से इसको एडिंग करेंगे। ठीक है, 0 पॉइंट में 2 3, 0 पॉइंट में 1 2, 0 पॉइंट में 2 और 0 पॉइंट में 0 7, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, 7 3 10 और 2 12 हो गया, कैरी 1। ठीक है, कैरी 1, 2 और 2 4 और 2 6 हो गया है, बिल्कुल सिंपल। 0 का 0 रहेगा तो 0.62, ये वाला आंसर बन गया है 0.62। ठीक है भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.62। ठीक है, 0.62 को यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये वाला आंसर 0.62 है, एडिशन। एफ वाली प्रोबेबिलिटी है 4 से छोटे वैल्यू। ठीक है भाई, 4 से स्मॉलर वैल्यू आपको चाहिए, 4 से स्मॉलर, तो ध्यान से देखना 4 से स्मॉलर में क्या क्या आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है कहीं पे भी, 4 से छोटा, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीन वैल्यू आपको एडिंग करनी है। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बनेगी भाई, एक तो 0.15 है, एडिंग में 0.23 है, एडिंग में 0.12 है, इन तीन को हमें एडिंग करना है। तो 15 और 12 27 होते हैं, यस और नो, 15 और 12 27, 15 12 27 के बाद में 23 हम ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 0.50 बनेगा। ठीक है भाई, 50 का मतलब है 0.50, तो ये बन गया है 0.50। अब माइनस करना है। ठीक है भाई, अब अपने को माइनस करना है, तो भाई माइनस करना है तो ध्यान से देखो इधर आप। ठीक है, माइनस करना है, देखना है इन दोनों में से कॉमन क्या है। ठीक है, पहले मैं ग्रीन वाले मार्क दोबारा लगा दूं प्राइम नंबर वाले, तो प्राइम नंबर वाले में एक ये 2 आया था, एक ये 3 आया था। ठीक है भाई, 2 आया था, 3 आया था, 5 आया था, 7 आया था, ये ग्रीन वाले मार्क आए थे। तो जरा चेक करो रेड और ग्रीन में कॉमन क्या है। देखो भाई एक बार, रेड और ग्रीन में कॉमन क्या है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सिंपल है, सर ये तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सर, जो रेड और ग्रीन है वो तो ये वाली वैल्यू है ना भाई, जहां पे मैंने अभी पिंक कलर चलाया ये वाले दोनों कॉमन वैल्यू हैं, तो बस इन दोनों को एडिंग करना है। ठीक है भाई, इन दोनों वैल्यूज को ही हमें एडिंग करना है, तो आइए कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे अगली बारी में आपको नोट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो भाई कॉमन वैल्यू में क्या क्या आया है, एक तो 0.23 है, इसके साथ में 0.12 है। ठीक है भाई, 0.23 है, 0.12 है, दोनों को एडिंग करेंगे 0 पॉइंट में 3 और 5 है। ठीक है भाई, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 0 पॉइंट में 35 है, बिल्कुल सिंपल। इसको यहाँ पे कॉपी कर दो, 0.35। ठीक है, इन लास्ट की 2 वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, 15 हो जाएगा, तो 0 पॉइंट में 62 में एडिंग कर देंगे 0 पॉइंट में 15,
5 और 2 आपका 7 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा। 0.77 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है भाई, थोड़ा सा फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है क्लास 11th का, बाकी क्वेश्चन आसान है, आप चेक करें। कोई दिक्कत है मुझे बताएं, बताइए भाई कोई दिक्कत है आपको? नहीं है, वेरी वेरी गुड। एक छोटी सी करेक्शन कर लो, यहाँ पे 18 और 15 जब ऐड करेंगे, ठीक है, 18 15 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 33 होएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे ये 33 होएगा, तो साथ में 3 3 3 और ऐड कर लो। ठीक है भाई, तो 33/48 इस क्वेश्चन का आंसर बना। ओके, अब देखिए हमने दो टेबल वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इस पे आओ आप। ठीक है, इसे कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन टुकड़ों में बटा हुआ है, तो दिस इज नोन एज द पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीस वाइज फंक्शन को टेबल में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के कुछ ये सोल्व हो पाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको नोट करना है सबसे पहले कैपिटल एक्स वैल्यू, कैपिटल एक्स के साथ में इनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है तो आंसर के है। ठीक है भाई, 0 पे आंसर हमारा के है। फिर इसके बाद में अगर x की वैल्यू 1 है तो आंसर ये है, तो x की वैल्यू 1 है तो आंसर में 2 के है। अगर ये वाला वैल्यू है, x का वैल्यू 2 है तो आंसर ये है। ठीक है भाई, x की वैल्यू 2 है तो आंसर हमारा 3 के है। अदरवाइज का मतलब है 2 के अलावा कोई वैल्यू रहती है तो 2 के अलावा हम एक एक्स्ट्रा वैल्यू 4 ले लेते हैं, या एक काम करते हैं 3 ले लेते हैं। ठीक है, 2 से एक एक्स्ट्रा वैल्यू लेना है तो 2 से एक एक्स्ट्रा वैल्यू हमें काम करते हैं 3 ले लेते हैं। तो अदरवाइज का मतलब मैंने मान लिया कि भैया x का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो जब x का वैल्यू 3 है तो आंसर कितना है, 0 है, तो 3 पे आंसर 0 है। तो ये आपने यहाँ पे टेबल बना लिया। ठीक है भाई, ये आपने छोटा सा यहाँ पे टेबल बना लिया। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन में कहते हैं सबसे पहले के बताओ। ठीक है भाई, क्वेश्चन की डिमांड है सबसे पहले के वैल्यू फाइंड करके दो। यू नो वेरी वेल, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 है ना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, तो ये प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू का एडिशन 1 है। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 यानी कि के में एडिंग करेंगे 2 के में एडिंग करेंगे 3 के, इसकी टोटल वैल्यू 1 है, यानी कि 6 के का आंसर 1 है, तो कह सकते हैं के का वैल्यू 1/6 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत आपको मुझे बताइए। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट का आंसर, के इक्वल टू 1/6। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के बाद में सेकंड देखो। ठीक है भाई, सेकंड देखो, कहते हैं प्रोबेबिलिटी ये वाली बताओ। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है x का वैल्यू स्मॉलर 2 पे। भाई 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 से छोटे वाला वैल्यू। तो भाई 2 से छोटे वाला वैल्यू एक तो ये वाला है, एक ये वाला है ना, 2 से छोटा 1 है, 0 है, तो k और 2 के। ठीक है भाई, क्या वैल्यू बनेगी, k के साथ में 2 के बनेगा, k और 2 के होता है 3 के, k का वैल्यू 1/6 है, 3 1/6 का मतलब है 1/2 आंसर है। बिल्कुल सिंपल। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगले में कहते हैं ये वाली प्रोबेबिलिटी स्मॉलर इक्वल टू बताओ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स स्मॉलर इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है माय डियर स्टूडेंट, इसमें इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, तो ये वाला वैल्यू भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। ठीक है, के 2 के 3 के, तो भाई के में एडिंग करेंगे 2 के में एडिंग करेंगे 3 के, इसका टोटल वैल्यू है 6 के, तो 6 के साथ में 1/6 है, दोनों वैल्यू कैंसिल, 1 आंसर है। बिल्कुल सिंपल है ना भाई, बिल्कुल ही सिंपल। लास्ट में कहते हैं ग्रेटर इक्वल टू बताओ। ठीक है भाई, लास्ट में कहते हैं ग्रेटर इक्वल टू बताओ, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर इक्वल टू, तो इक्वल टू इन्वॉल्व है तो आपको ये तो लेना ही है। ठीक है, इसको तो इंक्लूड करना ही है। इससे बड़ा वाला वैल्यू ये वाला 0 है, 3 पे आंसर 0 है, तो ये दोनों वैल्यू इंक्लूड करनी है आपको। ठीक है भाई, दोनों को इंक्लूड करना है तो लिखेंगे 3 के है, साथ में 0 है, यानी कि टोटल में 3 के है। 3 के साथ में k का वैल्यू 1/6 है, 3 पे कट करेंगे 1/2 आंसर है, तो ये आपका सेकंड बैट हो गया, यहाँ पे k का वैल्यू आ गया। ध्यान रखिएगा, दिस इज नोन एज पीस वाइज फंक्शन। ठीक है भाई, ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन को हमें टेबल में पहले कन्वर्ट करना होता है, फिर क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ठीक है, तो अब आप टेबल वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे, पीस वाइज फंक्शन भी कर लेंगे। ठीक है भाई, सभी क्वेश्चन हो गए हैं, बस ओनली वन लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग, दैट इज द दिस। ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है, आइए फटाफट करते हैं, फिर आपकी ये वाली एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। ओके, तो देखिए ध्यान से रीडिंग करिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन कहता है 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। भाई विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये वाली टेबल याद है आपको? अरे हाँ या ना? ये वाली टेबल याद है आपको? विदाउट रिप्लेसमेंट कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आपको इसमें यूज करना है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया यार, ये रहा। ठीक है भाई, तो कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। अब क्वेश्चन कहता है एक बैग में 5 व्हाइट बॉल हैं और 4 रेड बॉल हैं। ठीक है भाई, बैग में हमारे पास में 5 व्हाइट बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं। तो क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए नंबर ऑफ व्हाइट बॉल का। ठीक है जी, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल का हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। फटाफट से कर देते हैं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, आपको तेजी में यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको फटाफट से कॉपी करना है व्हाट इज द एक्स का वैल्यू। तो भाई एक्स का वैल्यू जो है वो है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू जो है वो है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। ठीक है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल क्या क्या हो सकती है? तो भाई 3 थ्रो हैं, 3 बॉल हमने ड्रॉ करी हैं, तो हो सकता है एक भी व्हाइट बॉल ना हो, एक व्हाइट बॉल हो, 2 व्हाइट बॉल हो, 3 व्हाइट बॉल हो, होने को तो 4 भी हो सकती है, लेकिन हमें 3 से आगे जाना नहीं है क्योंकि 3 व्हाइट बॉल ही हमने ड्रॉ करी है। ठीक है, यानी कि टोटल मिला के 3 बॉल हमने ड्रॉ करी है, तो 3 से आगे नहीं जाएंगे। और यहाँ पे साथ में डेटा नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ने आपको बोला है 5 व्हाइट बॉल हैं। ठीक है, 5 व्हाइट बॉल हैं, साथ में 4 रेड बॉल हैं। ठीक है, इस डेटा के हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ यहाँ पे टोटल बॉल्स भी आप नोट कर लो। ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर कर दो, ऊपर खिसका दो और इसको एडिंग कर लो। ठीक है, यहाँ पे इसको एडिंग कर लो, टोटल 9 बॉल्स हो जाएंगी। ठीक है भाई, टोटल आपके पास में 9 बॉल्स हो गई हैं, तो डेटा आपके काम आएगा। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। 0 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक भी वाइट नहीं है, नो वाइट बॉल एट ऑल। भाई एक भी वाइट नहीं है, इसका मतलब है तीनों की तीनों रेड बॉल हैं। ठीक है जी, तीनों की तीनों रेड बॉल हैं। और रेड बॉल हैं कितनी? 4 हैं। माय डियर स्टूडेंट, रेड बॉल है कितनी? 4 हैं। तो आप आंसर लिखेंगे 4 रेड बॉल हैं। 4 में से हमने 3 बॉल पिक कर ली हैं, डिवाइड करेंगे टोटल, तो टोटल 9 बॉल हैं। तो 9 बॉल में से हमने 3 बॉल पिक कर ली हैं। इस वाले क्वेश्चन की कैलकुलेशन हम इसके साथ में ही करेंगे, रफ वर्क में नहीं करेंगे। ठीक है भाई, साथ में ही कर देते हैं। जो 4c3 है उसको वी विल राइट, वो 4 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करेंगे तो साथ में 1 फैक्टोरियल है। डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल 9 है, r फैक्टोरियल हमारे पास में 3 फैक्टोरियल है, दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 6 फैक्टोरियल है। ठीक है, अभी 4 फैक्टोरियल को 3 तक ही हमें ओपन करना है। ओके जी, 4 वाली वैल्यू को हम 3 तक ही ओपन करेंगे। तो इसके आगे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे होना चाहिए था। ठीक है, ये वाला वैल्यू थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे सही है। ठीक है भाई, तो ये वाला फ्रैक्शन साइन आया, अपने ने यहाँ पे फ्रैक्शन साइन लगाया ऐसे करके। अब आप इसको देखिए, 4 फैक्टोरियल को 3 तक हमें ओपन करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में भी आपके पास में 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 रहेगा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो अगले वाले स्टेप पे आप नोट करेंगे, आंसर बना सिंपल सा 4। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर वाला वैल्यू, सबसे बड़े फैक्टोरियल को 6 तक ओपन करना है, 9 को 6 तक ओपन करना है। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसके बाद में 6 आएगा, स्टॉप हो जाएंगे। 6 पे फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में ये वाला फैक्टोरियल सेम रहेगा। तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल है, और 3 फैक्टोरियल को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई, थोड़ा कटपिट करना है हमें। ठीक है, कटपिट करना है, 3 वन जा यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, 2 वन जा 2 है, 2 4 जा यहाँ पे 8 हो गया। तो रिमेनिंग है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ये दोनों वैल्यू भी कैंसिल हो गई, 4 और 4 भी कैंसिल हो गया। आंसर 1 डिवाइड बाय 21 है। ठीक है भाई, कितना आंसर है भाई? 1 डिवाइड बाय 21 है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, अपने एग्जाम में सारी कैलकुलेशन आप हाथों हाथ साथ साथ कर दो। ठीक है भाई, बिल्कुल साथ साथ कैलकुलेशन कर दो, आपका एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद में प्रोबेबिलिटी चाहिए 1 की, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी 1 वाइट बॉल है ना भाई,
प्रोबेबिलिटी ऑफ वन वाइट बॉल, एक ही वाइट बॉल चाहिए, तो भाई एक वाइट बॉल चाहिए तो एक वाइट आएगी, लेकिन ड्रॉ तो 3 करी है भाई, एक वाइट है 3 ड्रॉ करी हैं, तो 2 कौन सी बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं, है ना भाई। 2 बॉल कौन सी हैं, 2 बॉल रेड बॉल हैं। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे एक वाइट बॉल है तो 5 में से पिक हो रखी है, तो 5 में से एक वाइट बॉल है मल्टीप्लाई, जो 2 रेड हैं वो 4 में से हैं, तो 4 में से 2 रेड हैं डिवाइड बाय, टोटल 9 बॉल हैं, यहाँ पे वैल्यू 3 आएगी। ठीक है भाई, 9C3 आएगा। और 9C3 की कैलकुलेशन आपने यहाँ पे करके दिखाई है, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है। डिनोमिनेटर में 347 आएगा। ठीक है भाई, कितना आएगा डिनोमिनेटर में, 347 आएगा। तो यहाँ पे अब आप इसको नोट करेंगे 5C1 कितना है, ठीक है 5C1, सो दिस इज इक्वल टू में 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में सिंपल सा 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और 5 और 1 माइनस करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4C2 तो भाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करेंगे दोबारा से 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब 9C3 है तो इसका तो आंसर आपको मालूम ही है भाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 है। ठीक है भाई, 9 3 मतलब 9C3 की वैल्यू 347 है, बस ऊपर आप सोल्व कर दो कितना बनेगा। ठीक है भाई, 5 को 4 तक ओपन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, स्टॉप हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है ही है, साथ में 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इनको मल्टीप्लाई, सिर्फ फिर से मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल रहेगा मल्टीप्लाई, ये वाला 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, इसके पूरे के डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ओनली 7 है। ठीक है, अब इन्हें कटपिट करना है बिल्कुल ध्यान से, ठीक है बिल्कुल ध्यान से, ये 2 फैक्टोरियल कट हो गया, 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 कट हो गया, 4 फैक्टोरियल कट हो गया। ठीक है भाई, रिमेनिंग कितना रह गया 5 2 3। ठीक है भाई, 5 2 3 विल बी रिमेनिंग, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके डिनोमिनेटर में है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ध्यान से देखिए 3 और 3 कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, तो आंसर आपके पास आया है वैल्यू 5 के डिनोमिनेटर में ओनली 14। ठीक है भाई, कितना आंसर बना है 5 के डिनोमिनेटर में 14। तो ऐसे ही आप एग्जाम में करिएगा। ठीक है, पहला आंसर 1/21, दूसरा आंसर 5/14, 2 पार्ट्स अभी भी रिमेनिंग है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे उसको। ठीक है जी, यहाँ पे नोट करेंगे प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू में 2, तो 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट बॉल। ठीक है भाई, 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट बॉल, तो 2 वाइट बॉल हैं, ठीक है ना, 2 वाइट बॉल हैं, अगर 2 वाइट हैं टोटल 3 है ना, 2 वाइट हैं टोटल 3 है, 2 वाइट हैं टोटल 3 है, 1000% है, 1 डेफिनेटली आपकी रेड बॉल है। ठीक है भाई, 1 रेड बॉल है, तो 2 वाइट बॉल कहां से पिक हुई भाई, देखना एक बार, वाइट बॉल वाइट में से पिक होएगी, तो 5 में से 2 बॉल आपने पिक कर ली। ठीक है भाई, 5 में से आपने 2 बॉल पिक कर ली, मल्टीप्लाई, एक रेड है, ठीक है 1 रेड है, 1 रेड इस 4 में से आएगी, तो 4 में से 1 रेड आ गई। ठीक है भाई, 4 में से 1 रेड आ गई तो 4C1 है, डिनोमिनेटर में टोटल 9 है, 9 में से 3 बॉल पिक करी हैं, तो फटाफट से देखेंगे 5C2, दिस इज द 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन विल बी 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, 4C1 है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करेंगे 3 फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाय 9 है तो भाई 9 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, अरे ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये क्यों कर रहा हूं भाई, इसका तो आंसर हमें मालूम है। ठीक है, कितना आंसर है 347 है ना, ये तो आंसर हम जानते हैं 347, तो बस लिख दो इसको यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है भाई, यहाँ पे दोबारा से डिनोमिनेटर में आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7, उसको देखना है, तो 5 को 3 तक ओपन करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 है, साथ में 3 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 2 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 3 को लिख देंगे 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, 4 को 3 तक ओपन करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल सेम रहेगा, बस कटपिट कर दो अब। ठीक है भाई, इन्हें फटाफट तेजी में कटपिट कर दो, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल कैंसिल,
2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है। ठीक है भाई, तो रिमेनिंग रह गया 5 2 4। ठीक है भाई, कितना रिमेनिंग है? 5 है, साथ में 2 है, साथ में 4 है। 5 2 4 के डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 है। 4 और 4 आपका कैंसिल हो गया, बाकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10 है, 7 3 जा 21 है। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया है? 10 डिवाइड बाय 21। तो 4 प्रोबेबिलिटी पता लगानी थी, 3 प्रोबेबिलिटी हो गई है, 2 रिमेनिंग है। ठीक है भाई, 2 प्रोबेबिलिटीज रिमेनिंग है, तो आइए कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3। तो 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट बॉल। ठीक है भाई, तीनों की तीनों वाइट बॉल होनी चाहिए, एंड यू नो वेरी वेल जो वाइट बॉल है वो 5 में से आएंगी, है ना। 5 में से ही तो 3 बॉलें ड्रॉ होंगी। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई, न्यूमरेटर वैल्यू बनेगा 5c3, डिनोमिनेटर में टोटल है 9, तो 9c3 5c3 भाई 5c3। 5c3 का मतलब है 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 फैक्टोरियल। इन सबको हमें डिवाइड करना है 9c3, तो 9 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, 9 और 3 माइनस करेंगे तो ओ हो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है ना, 9 और 3 माइनस करेंगे तो 6 फैक्टोरियल। सिंपल एकदम, है ना, बिल्कुल ही सिंपल। बस अब आप देखो 5c3 कितना बनेगा। तो भाई 5 को 3 तक ओपन करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई 2 और मतलब 2 फैक्टोरियल को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1 होल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल को 6 तक लेके जाए। नहीं यार दोस्तों, क्या करवा रहे हो आप? ये वाली वैल्यू तो मालूम है ना अपने को, है भाई, ये वाली वैल्यू तो मालूम है कितनी होती है? 3 4 7। 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है भाई, इनको कटपिट करो कितना बनेगा अब ये। ओके, इन्हें आप कटपिट करो कितना आएगा तेजी में फटाफट। ग्रीन पेन मैंने ले लिया, कटपिट करो इन्हें आप। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है। तो आंसर बना है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 के डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 1 जा 2 है, 2 3 जा नहीं, 2 3 जा नहीं सॉरी, 2 2 जा 4 है। ठीक है भाई, 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, बस लिख दो मल्टीप्लाई करके कितना बनाइए। ठीक है, सिंपल सा 5 रहेगा, डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। सो दिस इज द लास्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, 5 बाय 42 इज द लास्ट प्रोबेबिलिटी। चारों की चारों प्रोबेबिलिटी आ गई है, बस इन्हें अब डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर यू विल राइट, ठीक है भाई, यहाँ पर यू विल राइट सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फटाफट से कॉपी करेंगे भाई, x की वैल्यू क्या है, x वैल्यू के साथ में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है। तो 0 वैल्यू है एक, तो 1 वैल्यू है, 2 वाला वैल्यू है और 3 वाला वैल्यू है। ठीक है भाई, जो 2 का वैल्यू है वो आपके पास 10 बाय 21 है, 3 वाला वैल्यू 5 के डिनोमिनेटर में 42 है, 1 वाला वैल्यू आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये 1 का नहीं, 1 वाला यहाँ पे है 5 बाय 14 है ये। ठीक है भाई, 1 वाला जो आंसर है ये 5 बाय 14 है, एंड 0 वाला आंसर 1 बाय 21 है। ठीक है भाई, 1 डिवाइड बाय 21 है, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर है। ठीक है भाई, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। आप कहेंगे सर ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऐसे करके लिख दिया तो क्या हो गया, है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। सो दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमारी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सभी की सभी स्लाइड्स बिल्कुल फिल हो गई हैं, तो इसका मतलब है सब क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है भाई, तो इस वाली एक्सरसाइज में रैंडम वेरिएबल आपने सीखा, रैंडम वेरिएबल के साथ में आपने ये कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी सीखा, एंड टेबल वाले क्वेश्चन को करना सीखा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वन प्रॉपर्टी यूज करके। तो आपके ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। जानदार शानदार ईमानदार तरीके से मैंने पूरी कोशिश करके आपको समझाया है। आप लोग बस छोटा सा काम कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, सो डैट हमें भी तो ग्रोथ मिले। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे लोगों को जाके करते हो जो आते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, चले जाते हैं, कोई धेले का फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें समझ आया नहीं समझ आया, थोड़ी तो कदर करो भाई मेहनत की, थोड़ी सी तो कदर कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, 9.2 आपको करवाएंगे।